हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एल बैंक से किस तरीके से बीएफआईसी का विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी ने भी एल बैंक को अगर रजिस्टर नहीं किया है तो हमने रजिस्टर के ऊपर में एक वीडियो पूरी प्रॉपर बनाई हुई है कि एल बैंक में आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे पेज पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एल बैंक का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ इस तरीके का होम पेज आपको दिखेगा। ठीक है, और होम पेज बिल्कुल हमारे बाइनांस से कहीं ज़्यादातर मिलता जुलता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना है वॉलेट पे। ठीक है, वॉलेट पे जाने के बाद आप वॉलेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शंस कि आपकी कितनी वैल्यू अभी फ़िलहाल आपके पास है और डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना या ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो हमें करना है डिपॉज़िट, हमें डिपॉजिट चाहिए तभी तो हम वहाँ से विड्रॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिपॉज़िट पे क्लिक करते हैं। और डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है बीएफआईसी। जैसा कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो बीएफआईसी यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस आपको शो हो रहा है इस एड्रेस को सिंपली आप कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद आप चलेंगे कहाँ, हमारे बीएफआईसी एप्लीकेशन में। सो हम बीएफआईसी एप्लीकेशन में आ चुके हैं और यहाँ पर जो है इस अकाउंट पे मुझे अभी $10 शो हो रहा है, 10 बीएफआईसी शो हो रही है। तो चलिए कुछ बीएफआईसी हम यहाँ से जो है ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं यहाँ से कटता है और कितनी देर में एल बैंक में हमारे पहुँचता है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र बीएफआईसी पे जाना है। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगी जा रही है, जैसे वो एड्रेस। तो एड्रेस हम सबसे पहले यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आपकी जो प्राइवेट की है वो मांगी जा रही है और कितना आपको क्वांटिटी में भेजना है वो बोला जा रहा है। तो चलिए हम इसमें इस वाले अकाउंट का प्राइवेट की डाल देते हैं और कितना क्वान्टिटी है वो भी डाल देते हैं। सो हम यहाँ पे 2 बीएफआईसी ले रहे हैं और लेने के बाद इसे हम कंटिन्यू करने हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड जो है यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली दिखा चुका है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे एल बैंक में हमारे ये जो 2 बीएफआईसी है वो आ चुके हैं या उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम फटाक से चलते हैं हमारे एल बैंक में। ओके, ये हमारा एल बैंक है और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो डिपॉज़िट पड़ी हुई थी वो टोटल वैल्यू हमारी अभी भी 0.05 ही है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। एल बैंक में आप कोई भी कॉइन अगर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको 10 से लेकर 30 मिनट्स तक जो है आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इस बीच में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारे फ़ंड कहाँ गए, इतना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको बताती हूँ कि ये 10 to 30 मिनट का जो टाइम लेते हैं ना, इस टाइम से पहले ही ये आपके फ़ंड को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं और देखते हैं कितने देर में जो है हमारा फ़ंड हमारे इस वॉलेट में आ जाता है। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बीएफआईसी है वो एल बैंक में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमें इसको यहाँ से करना है सेल और यूएसडीटी लेना है। ठीक है, यूएसडीटी में हमें इसे सेल करके यूएसडीटी लेना है, देन हमें विड्रॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम यूएसडीटी ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है ट्रेड पे। ठीक है, ट्रेड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे, आप ट्रेड पे चले जाएंगे। ट्रेड पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च बटन है, ये आपका सर्च बटन है। आप सर्च बटन पे जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बीएफआईसी। ठीक है, तो बीएफआईसी जैसे ही आप लिखेंगे वो यूएसडीटी आपको दिखा देगा और यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, सेल करना है। तो हम सेल कर देंगे। अब कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि बीएफआईसी लिखा हुआ है, इसके साथ जो है यूएसडीटी क्यों लिखा हुआ है। तो हम बीएफआईसी को सेल करके यूएसडीटी को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ही बीएफआईसी यहाँ से सेल होगी आपके अकाउंट में यूएसडीटी शो कर जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसे लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको कई सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये इस पर जैसे इस पर इन्होंने लिमिट का दिया हुआ है, मार्केट का दिया हुआ है, स्टॉप मार्केट का दिया हुआ है। तो अगर आप लिमिट पे लगाएंगे तो लिमिट के अकॉर्डिंग आपका सेल होगा, अगर आप मार्केट पे लगाएंगे तो इंस्टेंट सेल होगा। तो चलिए हम मार्केट पे ही लगा देते हैं। मार्केट पे लगाने के बाद आपको यहाँ पुट करना है दो बीएफआईसी है हमारे पास। ठीक है,
और 2 BFIC हम सेल कर देते हैं और सेल के बटन पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो है कम बेसी करने का भी ऑप्शन मिलता है, आप इसमें से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम अभी 100% ही कर देते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर सेल BFIC पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद विदिन अ सेकेंड हमारा जो सेल है वो पहले से हो चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे वॉलेट पे ये आया है या नहीं आया है। तो हम क्लिक करेंगे वॉलेट पे और वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा USDT 41 आ चुका है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आता है सवाल कि हम इसे विड्रॉल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्रॉल करने के लिए यहाँ पर जो है आपको एल बैंक में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल P2P का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है। P2P का ऑप्शन आपको एल बैंक में नहीं मिलता है, जिसके लिए आपको अपने फ़ंड को वापस बाइनेंस पे ले जाना पड़ेगा और वहाँ से ले जाके आपको P2P पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये प्रोसेस भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है बाइनेंस अकाउंट पे, ठीक है। बाइनेंस के पेज पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे डिपॉजिट का एड्रेस लेना है, क्योंकि हम एल बैंक से विड्रॉल करेंगे USDT और हमें चाहिए कहाँ, हमारे बाइनेंस पे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे, वॉलेट पे चले जाएंगे और वॉलेट पे जाने के बाद आप वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट लिखा हुआ है, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे या तो आप सर्च बटन पे सर्च कर लें USDT, या USDT आपका अगर यहाँ शो हो रहा है तो सिंपली है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम USDT क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है एक चीज़ आप ख़ास ख्याल रखेंगे, आपको 3-4 एड्रेस मिलती है, ठीक है। पहला आपको मिलता है BNB स्मार्ट चेन, फिर उसके बाद मिलता है ये AVAX चेन, फिर मिलता है BEP2, फिर मिलता है इथेरियम 20, ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी आपको मिलते हैं, मैं दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे फिर आपको मिल रहा है पॉलीगॉन, सोलाना, टीजोस एंड TRC20, ठीक है। तो इसी तरीके से आप या तो TRC20 का ले लेंगे, क्योंकि एल बैंक आपको ज़्यादा नहीं अलाउ करेगा, या तो TRC20 अलाउ करेगा, या नहीं तो फिर आपको BEP20 शो करेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये BEP20 जो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो BEP20 लेने के बाद हम इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर जो है आपको एड्रेस शो कर जाता है। क्या करेंगे, सिंपली आप इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके एल बैंक पे जाके आपको इसे विड्रॉल करना है, ठीक है। तो एल बैंक पे विड्रॉल पे जाके आप सिंपली क्या करेंगे, उस एड्रेस को यहाँ पेस्ट कर देंगे और आपको यहाँ नेटवर्क चूज़ करने दिया जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था पहले ही कि यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो ओनली 4 ऑप्शंस आपको मिले हुए हैं। एक मिला हुआ है TRC20, BEP20, हेक्सोमैटिक, ठीक है। तो चूँकि हमने BEP20 लिया था तो हम यहाँ पे BEP20 सेलेक्ट करेंगे एंड हमारा ऑल USDT जितना है हम ऑल पे क्लिक करेंगे। 41 हमारा शो हो रहा था। आप नोट पे कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज़ आप लिख सकते हैं एल बैंक, ताकि आपको याद रहे कि ये जो हमारा USDT है ये कहाँ से आया है। एल बैंक USDT रिलीज़ सेंट, कुछ ऐसा करके आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसे विड्रॉल कर देते हैं। विड्रॉल करने के बाद ये आपसे 1 USDT का चार्ज काट रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर। इसका नेटवर्क फ़ीस 1 USDT का है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। चलिए हम इसे कंफर्म कर देते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखेंगे, इन्होंने यहाँ पे आपको नोट के तौर पर लिखा भी है कि प्लीज़ मेक श्योर द फिल इन द करेक्ट विड्रॉल एड्रेस एंड नेटवर्क एज द ऑर्डर कांट बी कैंसल्ड वंस कन्फर्म्ड, ठीक है। ये आपका कैंसल्ड नहीं होगा, आप ध्यानपूर्वक विड्रॉल का एड्रेस डालेंगे। ज़रूरत पड़े तो आप 2 बार इसको मैच कीजिए, 3 बार मैच कीजिए, उसके बाद ही डालिए, क्योंकि एक बार यहाँ से कंफर्म होने के बाद ना आपका फ़ंड अगर आपने सही एड्रेस नहीं डाला है तो वो आपके लिए परेशानी बन जाएगी, ठीक है।
तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, कंफर्म करने के बाद ये जो है आपके मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। ठीक है, जो मेल आपने इसको रजिस्टर करते वक्त डाला होगा, तो हम सेंड कर देते हैं। और अब हम चलते हैं मेल पर। तो मेल पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है हमारे पास एल बैंक की तरफ से ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। ये रहा हमारा विड्रॉल मैसेज, जिसमें आपको एक OTP मिलता है, जिस OTP को आपको कॉपी करना होता है और यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो चलिए हमने कॉपी कर लिया है और अब हम इस पर पेस्ट भी कर चुके हैं और इसके बाद हम कंफर्म कर रहे हैं। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो विड्रॉल किए हुए USDTs हैं ये ऑलरेडी प्रोसीड में है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 to 30 मिनट का टाइम ये लेते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि इनने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। तो उतावला नहीं होना है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहना है, क्योंकि विद इन 30 मिनट से पहले ही ये आपका जो फ़ंड है आपके वॉलेट पे ये ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं। सो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मुझे ये प्रोसेस में ही दिखा रहा है। हम लोग एक काम करते हैं, एक बार जाके बाइनेंस पे चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, लेकिन आपके बाइनेंस पर जो है वो कॉइन जा चुका होता है। तो चलिए मैं एक बार वहाँ पे चेक कर लेती हूँ। ये हमारा बाइनेंस का अकाउंट है और यहाँ पर फ़िलहाल जो है मुझे USDT हमारा अभी तक नहीं आया है, आप देख सकते हैं। ओके, USDT हम रिसीव कर चुके हैं, देख सकते हैं गाइज़। यहाँ पर हमारा USDT ऑलरेडी जो है वो शो हो चुका है कि अभी जस्ट हमने वहाँ से शेयर किया था 41। मैं वापस ही आपको दिखा दूँ, 41 हमने यहाँ से सेंड किया था, जिसमें से जो है 1 हमारा USDT कट हुआ था और 40 USDT जो है वो हमारा बाइनेंस पे आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड डिपॉजिट का टाइमिंग वगैरह भी यहाँ दिया हुआ है, 6:05 और 40 USDT हमारा आ चुका है। तो कई बार ऐसा इशू हो जाता है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। चलिए ये अच्छी बात है कि हमारा USDT जो है हमारे बाइनेंस अकाउंट में आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इसे P2P करके जो INR करेंसी है वो हमारे अकाउंट में हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं अब क्या करती हूँ, सबसे पहले हम बैक चले जाते हैं और बैक जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है, होम पेज पे आप जाएंगे। होम पेज पे आपको जो है P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस ट्रेडिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है BUSD, USDT, BTC, BNB, इथेरियम, ADA, TRX सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। इवन मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप बाइनेंस से कैसे जो है किसी भी कॉइन को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से जो है हमारा USDT है उसको हमें सेल करना है, वो हम सेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सेल के ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है कॉर्नर पर एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप किस माध्यम से लेना चाहते हैं वो माध्यम आपको यहाँ पे जो है टिक कर देना है उसको, कि भाई हम UPI से लेना चाहेंगे या IMPS से या फिर बैंक से या गूगल पे या फ़ोन पे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फ़ोन पे कर देते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं। ठीक है, और फ़ोन पे करने के बाद यहाँ पर जो है आपकी जो कंट्री है उस कंट्री को आपको चूज़ करना होता है। तो कंट्री हमारा इंडिया है, हम इंडिया कर लेते हैं और कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिए ठीक है, मैं देख लेती हूँ ये सेलर्स हमारे परचेस करने वाले हैं या भी नहीं। तो हम सबसे पहले सेल पे क्लिक करेंगे और चूँकि हमें 40 USDT सेल करना है तो 40 कर देते हैं। करने के बाद ये हमारा INR अमाउंट हो रहा है 3340 रुपया। ठीक है, सेल विद ज़ीरो फीस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा गाइस, प्राइस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। ये 83 रुपया 51 पैसा से हमसे ले रहा है। अब अगर लगता है आपको नहीं मुझे इससे ज़्यादा में बेचना है, तो इससे ज़्यादा में फ़िलहाल कोई ख़रीदार नहीं है, तो चलिए हम इसी को बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें पुट कर देना है 40 USDT, करेक्ट, सॉरी 40 ओके।
और यहाँ पर जो है पेमेंट का आपको मेथड डाल देना है कि किस माध्यम से आप लेना चाह रहे हो। ऑलमोस्ट जो है मैंने फ़ोन पे चूज़ किया था, फ़ोन पे यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेल विथ ज़ीरो फीस कर देते हैं। ओके, ये जो है 40 नहीं लेंगे, इनको टोटल कितना चाहिए, तो 83 इनको चाहिए, ठीक है। 83 USDT इनको चाहिए, इसलिए ये 40 नहीं रिसीव करेंगे। ओके, हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम नीचे वाले के साथ जो है सेलेक्ट करते हैं नीचे वाले को, और नीचे वाले को हम दे देते हैं, देखते हैं इनको कितना चाहिए। तो भाई इनको भी 47 चाहिए, तो 47 भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम इससे नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पे जो है इनको 96 चाहिए, तो 96 भी हमारे पास फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है हम देखते हैं इनको दे करके कि कितना इनको चाहिए, तो 24 इनको चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको दे देते हैं 24 ही दे देते हैं हम इनको। 40 हमारे पास फ़िलहाल अवेलेबल है, हम इनको 24 ही दे देते हैं। 24 का हो जाता है 1992 रुपये, लगभग 2000 रुपये के आसपास, ठीक है। तो चलिए मैं सेल विथ ज़ीरो फीस कर देती हूँ। गाइज़ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको जिस रेट पे बेचना है आप उसी रेट का यूज़ करेंगे, या तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे, या आपको इंस्टेंट ज़रूरी होगा तो फिर आप इंस्टेंट भी सेल कर सकते हैं। तो सेल विथ ज़ीरो फीस पे हम जो है क्लिक कर दे रहे हैं। अच्छा, अब इनका क्या मसला आ रहा है, अच्छा ठीक है, हम 24 या 25 कर देते हैं, क्योंकि 24.09 USDT है, ठीक है। तो इसलिए शायद ये नहीं ले रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा। तो 25 हम दे के देखते हैं। ओके, क्लियर। सो गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे पास जो है USDT कम था, तो जिसकी वजह से सेल होने में काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी। USDT लोग बहुत कम परचेज़ नहीं करते हैं, मैक्सिमम 100 करते हैं। तो हमने अभी कुछ USDT बाई करके, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 73 USDT अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल है, और अगले को 71.13 USDT रिक्वायरमेंट है। तो हम 72 कर देते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है, वो है कि किस एंगल से जो है आपको जो ख़रीदार है वो किस हिसाब से आपको पेमेंट करना चाहता है। तो मेथड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे बैंक का मेथड शो हो रहा है मेरा, तो मैं बैंक कर देती हूँ, और उसके बाद बाय आपको क्या करना है, सेल विद ज़ीरो फीस, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, ये दिस एड इज़ ऑन ऑफलाइन है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। ज़ीरो फीस करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो है एक वेटिंग फॉर बायर पेमेंट का एक इंटरफेस आपके सामने इस तरीके से खुल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप जो है जो बायर है उससे बात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्हें 7 मिनट का टाइम दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि अंडर 7 मिनट जो है ये कभी भी कर सकते हैं पेमेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इनसे एक बार चैट कर लेती हूँ। चैट सेक्शन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इनको जो है बड़ी ईजीली तरीके से मैं बोल सकती हूँ, आई एम ऑनलाइन, पेमेंट करो जल्दी, ठीक है। तो ये चीज़ आप इनको यहाँ से बड़ी ही आसानी से जो है आप इससे चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वेट कर लेती हूँ जब तक कि ये पेमेंट जो है हमें नहीं भेजते हैं, ठीक है। ये जैसे ही पेमेंट भेजेंगे तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, जो डिसेबल अभी दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं। तो इन्होंने हमें पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे वो पेमेंट करेंगे ये जो ऑप्शन है हमारा जो डिसेबल था वो इनेबल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको अपने अकाउंट में एकदम स्ट्रिक्टली चेक कर लेना है कि पैसा आया है या नहीं आया है। जब तक नहीं आएगा तब तक आप USDT यहाँ से रिलीज नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे बैंक का स्टेटमेंट में भी अकाउंट में आप देख सकते हैं जो मैसेज आ चुका है 6219 रुपये का, और 6219 रुपये का ही यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स है। तो ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, मेक पेमेंट पे हम पेमेंट रिसीप्ट पे जो है हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ से जो है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपने जो है पेमेंट बायर से आपको मिला या नहीं मिला। तो हमें मिल गया है, तो आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट हम कर देते हैं, और उसके बाद हम कंफर्म कर देते हैं।
कंफर्म करने के बाद यहाँ पर एक नंबर पर वेरिफिकेशन आपके पास OTP आता है। इस OTP को आप जैसे ही डालते हैं विदिन अ सेकेंड आपके पास OTP आ जाता है आपके मोबाइल नंबर पर। देखिए आ चुका है 9014। इस OTP को डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो उनके पास जो है आप जितने USDT रिलीज करना चाह रहे थे रिलीज हो चुका है। 73.78 USDT जो है आपके पास से जा चुका है। ठीक है, तो उनको ये इस तरीके से जो है आप अपने अकाउंट में BFICL बैंक से ट्रांसफ़र करके भाया बाइनेंस आप P2P करके अपने अकाउंट में पैसे को ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये इशू आ रहा था, कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट्स भी आया है कि मैम विड्रॉल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए विड्रॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर एक्सचेंज से आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरीके का आपको एक्सचेंज में एरर आ रहा है तो आप एल बैंक से कर सकते हैं। और मैंने अभी पूरा प्रोसेस बता दिया कि किस तरीके से आप BFIC कॉइन को एल बैंक में लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या करना है और फिर वहाँ से आप किस तरीके से बाइनेंस पे लाके और कैसे वो पैसा आपके अकाउंट तक पहुँचेगा। सो आई होप सो गाइज़ मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।